हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी ना सुबह के बज चुके हैं 6:45। यहाँ पर मैं सुबह की साफ़ सफाई और नहाना धोना सब करने के बाद में आ चुकी हूँ। अभी यहाँ पर हो रही है मेरी पूजा, तो फटाफट से पूजा करके फिर चलती हूँ किचन में। और यहाँ पर देखिए ये भी उठ गए हैं। तो ये लोग को ना, जब मैं नहाने जाती हूँ ना, बच्चों को तभी उठाते हुए जाती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा नींद से बाहर आएँ। और एक बार में अगर आप सोचो ना कि बच्चों को उठा दें तो वो इतना नींद में रहते हैं ना सुबह के टाइम। अभी क्या होता है ना, अच्छी नींद भी आती है और रात में इस टाइम इतना ज़्यादा गर्म होने लगा है ना, लाइट भी कटती है कई बार, तो सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, बच्चे आराम से सोते हैं। बच्चे क्या, बड़ों को भी अच्छे से नींद सुबह के टाइम ही आती है। लेकिन अब हमारा काम है तो फिर हमको उठना ही होता है, कितना भी नींद सुबह की अच्छी हो। और जल्दी अगर सो जाओ ना तो नींद भी अच्छे से पूरी हो जाती है। तो बच्चों को भी मैं उठाते हुए फिर गई थी नहाने के लिए। और अभी यहाँ पर फिर मैं आई हूँ, तब भी उठाई हूँ, तो उठ गए थे। धीरे धीरे नींद से बाहर आते हैं बच्चे तो फिर समझ में आता है कि हाँ स्कूल जाना है, तो फटाफट से उठ के आ गए थे सारांश। स्वरित भी उठ गए हैं। और मैं किचन में आके ना यहाँ पर आज ये लोग को बनाई हूँ सूजी का हलवा टिफ़िन में देने के लिए। तो कभी कभी ना मैं इसी को दे देती हूँ बच्चों को। डेली डेली है ना एक ही चीज़ लेके जाना वैसे भी नहीं पसंद होता है। इनको लगता है कि डेली रोज़ रोज़ ना कुछ अलग अलग ही दें। तो मैं यहाँ पर आज सूजी का हलवा बना दी थी, पहले ही फटाफट से बना के। फिर उसको ना इससे प्लेट में घी लगा के ऊपर से इसको डाल देती हूँ। और जब तक बच्चे रेडी होंगे तब तक ये अच्छे से हो जाएगा सेट। तो जब तक ये ठंडा होगा ना तब तक यहाँ पर मैं आ चुकी थी अंदर रूम में। तो थोड़ा सा बेडरूम को भी कर दे रही हूँ सही। बेडशीट, ये क्या बोलते हैं, कंबल वगैरह जो भी हैं ना, क्योंकि रात में अगर कूलर चलता है तो हल्का फुल्का ठंडा भी लगने लगता है। तो इसके लिए मैं इसको रखी रहती हूँ। अभी सोच रही हूँ ना, गर्म वैसे ज़्यादा इसको ओढ़ते नहीं हैं, बस खोल के थोड़ी देर ओढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म इसमें लगने लगता है। तो इसको भी, अभी कंबल को भी धुल के रख देंगे। गर्मी भी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई सच में। तो यहाँ पर ना ये बच्चों के कपड़े प्रेस करने थे। अभी सारांश का ना ये ड्रेस जो है वाइट है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है और डेली मैं इसको धुलती हूँ। अभी तो एक ही है, तो एक रहे या दो रहे, डेली धुलना ही होगा, क्योंकि अगर दो भी रहेगा ना तो फिर हम उसको धुले रहेंगे तो ही बच्चा दूसरा दिन पहन के जा सकता है। वाइट कलर ना ड्रेस का यही होता है, डेली बच्चे, एक तो गर्मी में ना तो और ही ज़्यादा गंदा होता है। तो इनका मैं कल जो है इस धुली थी और प्रेस नहीं की थी, तो फटाफट से अभी प्रेस कर देती हूँ दोनों का। और फिर मैं चलूँगी किचन में ये लोग का लंच पैक करने के लिए। और तब तक ना सूजी, ये जो मैं हलवा रखी थी प्लेट में ना, वो एकदम ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद उसको मैं चाकू से छोटे छोटे पीस में कट कर देती हूँ ना, तो ये ना देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं उसको। हाथ से उठा के खाएं या तो चम्मच से खाएं, अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर उसको करने के बाद फिर मैं किचन में जाके लंच वगैरह पैक की हूँ, बच्चों को दोनों को तैयार की हूँ। और यहाँ अभी सारांश की वैन आ चुकी थी, वो चले गए हैं। और स्वरित का उनके जाने के बाद फिर तब तक ये अपना रेडी होते रहते हैं। और उनको भेजने के बाद फिर मैं एक बार इनका सारा कुछ एक बार चेक कर लेती हूँ फटाफट से, कुछ कोई चीज़ इनकी छूटी उठी तो नहीं है। फिर ना अभी ये जाते हैं और दोनों का सेम ही टाइम है, पर उनकी वैन जो है आ जाती है 7:30 तक। और तब तक ये अपना, थोड़ी दूर इनका है तो इनको यही लेके जाते छोड़ देते हैं। तो दोनों बच्चों के जाने के बाद में फिर मैं जो है अपना चाय वगैरह करना, जो बाकी के काम है किचन के वो सारे करना। तो सुबह का टाइम ना थोड़ा सा हो ही जाता है, बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो थोड़ा सा बिजी हो ही जाता है। उन्हीं का चलता रहता है, जब तक बच्चे जाते नहीं हैं तब तक कुछ ना कुछ रहता ही है। और बच्चे छोटे रहते हैं तो फिर और ही, क्योंकि सारी चीज़ जो है ध्यान से हमें ही करना होता है। तो अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, और जो कि मैं अभी जब से घर से आई हूँ ना,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो गई हैं। तो वही है, थोड़ा थोड़ा करके जब भी मैं बच्चों को ट्यूशन से आती हूँ तब लेके आती हूँ, या तो सब्ज़ी वगैरह तो शाम को ही आता है। तो अभी कुछ चीज़ें जैसे हो गया ग्रोसरी में, चना हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर रहती हैं ना, चना हम जैसे होता है ना सुबह में खाने के लिए, और मूंग हरा वाला होता है, इसको भी भिगा दो तो फिर सही होता है खाने में सुबह के टाइम एक बारी नाश्ता वगैरह। अगर या तो आप सब्जी उसका दाल बना रहे हो मूंग का, तो भी वो सही होता है। तो वही सारी चीज़ें मैं सोच रही थी ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं लेके आती हूँ, और डेली डेली मैं सोचती हूँ, जब शाम को जाती हूँ तो फिर मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। एक आध चीज़ जो याद रहेगा उसको मैं लेके आती हूँ, और सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं, दिमाग से एकदम से निकल जाता है। फिर जब किचन में जाओ ना तब याद होता है कि हाँ ये लेके आना है, ये लेके आना है। तो अभी मैं उसको पहले बच्चों के जाने के बाद में सारा कुछ जो अभी किचन में थी, जो जो मुझे याद था, फटाफट से मैं उसको लिख ली थी कि चलो अभी लिखने के बाद ना दिमाग में रहता है। अगर दुकान पे भी हम जाते हैं लेने के लिए ना, तो उसको लेके जाते हैं तो फिर फटाफट से सारी चीज़ें ले भी लेते हैं। तो मेरे दिमाग में था, फटाफट से उसको सारी चीज़ें लिख ली हूँ, और लिख के फिर मैं आई हूँ भी यहाँ पर। अब मैं पीऊँगी कॉफ़ी, क्योंकि ना चाय पत्ती भी नहीं थी, और कल ही मैं सोची थी लेके आऊँगी, तो वो भी मेरे दिमाग से निकल गया। और सुबह के टाइम होता है थोड़ा सा चाय पी लूँ। अभी गर्मी तो इतना ज़्यादा है, सुबह 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 ना मतलब इतना नहीं, लेकिन एक टाइम मैं सुबह के टाइम सोचती हूँ थोड़ा सा चाय पी लूँ। तो नहीं था, चाय पत्ती एकदम से ख़त्म हो गई थी। तो अभी मैं कॉफ़ी बनाई हूँ अपने लिए, और कॉफ़ी यहाँ पर जो है बनने के बाद में फिर तब तक मुझे लगा कि पानी आ जाएगा, तो पानी का बॉटल मैं खाली कर दी थी और उसको भी रख दी हूँ इधर, क्योंकि इसी टाइम को पानी आता है। तो अभी मेरा नाश्ता हो चुका है, मैं भी आ चुकी हूँ नाश्ता वगैरह करके। तब तक ये भी ना सारा स्वरित को छोड़ के आ चुके थे, और इनको मैं कट करके दे रही हूँ पपीता। और ये यही खाते हैं सुबह के टाइम, या तो ये या तो सत्तू हो गया। तो इनको देने के बाद में फिर ना तब तक मशीन चालू हो गया था, कूलर में पानी डालना था, अभी उसको भी ध्यान रखना होता है। अभी अभी मैं चालू करना शुरू की हूँ कूलर को, जब से ये गर्मी करीब 5-6 दिन से ज़्यादा ही बढ़ी है। धूप भी तेज़ है, गर्म बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो फिर लगता है कि चालू कर दो, क्योंकि फ़ैन चालू रहता है ऊपर से ना, और ही ज़्यादा गर्म पूरा हो जाता है रूम। तो दिन में तो थोड़ी देर कूलर चालू ही रहता है। तो वैसे ना अभी फ़ैन मेरा ख़राब हो गया है, उस दिन मैं बनवाई थी, फिर से वापस से वो ख़राब हो गया है। तो फिर से उसको बुला के मैं उसके अगले दिन ही वो कर दी थी कि लेके जाएं फिर से उसको, जो भी है, क्योंकि ना एक ही करीब 2-3 घंटे ही चले थे, रात में फिर से वापस से वो बंद हो गया। तो कूलर ही चल रहा है, यहाँ पर कूलर में पानी डालना था। अभी मशीन जो है चालू था, तो उसको मैं पाइप लगा दी हूँ। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े जो भी धुलने के थे, उसको डेली का तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, मशीन रोज़ रोज़ लगाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े जो भी धुलने थे उसको मैं डाल दी हूँ, बाल्टी में भिगा दी हूँ। और फिर उसके बाद में मुझे जो भी सामान था उसको मैं तो लिखी थी, तो ब्लिंकिट से मैं पहली बार ही ऑर्डर कर रही हूँ ऐसे सामान। मुझे लग रहा था कि पता नहीं, अभी आते जाते ना नीचे से जो भी सामान होता है डेली, जैसे कुछ कुछ सामान हफ्ते 10 दिन इस तरीके से ही आता है मेरे घर में। ऐसा नहीं कि मतलब होता है ना महीने का सामान ग्रोसरी जो भी है लेके आओ, वो ज़्यादा सही होता है। पर मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके हफ्ते 10 दिन का ही लेके आती हूँ, या तो ये लेके आते हैं, ये भी उतना ही लेके आते हैं, 10 दिन ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन चला ये सारी चीज़ें। तो सूखा वाला जो होता है ना, जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, ये सारी चीज़ें तो महीना भर चल भी जाती हैं अगर हम लेते हैं, क्योंकि डेली डेली तो ये सब बनता नहीं है। और भी चीज़ें जो हैं तो इसी तरीके से आती हैं। तो बस यहाँ पे मैं उतना ही लिखी थी कि जितना अभी करीब हफ्ते 10 दिन 15 दिन चल जाए। तो ये ना थोड़ा सा कुछ आइसक्रीम या तो श्रीखंड बोले थे कि मंगा के एक बार ही देखता हूँ, क्योंकि हम लोग को वही है, नज़दीक ही दुकान है, कभी ऐसा कुछ मंगाया नहीं ब्लिंकिट से, चालू तो बहुत दिन से है ये। तो ये किए कि चलो एक बार देखता हूँ, तो मैं भी फटाफट से सारा कुछ ये सामान जो जो चाहिए था छोटा छोटा ही करके सारा कुछ उसमें ऐड कर ली थी ब्लिंकिट में जाके। और फिर मैं ऑर्डर कर दी कि चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है या सामान सही होता है कि नहीं।
तो डरते डरते ही सही सारा सामान मैं ऑर्डर कर दी और करीब 7 मिनट के बाद में सामान मेरा आ भी चुका था। तो सारी चीज़ें मैं चेक की थी, सारा कुछ सही था। तो मुझे सही लगा कि चलो, एक तो इतना तेज़ धूप है, बहुत टाइम मैं सोच रही थी और खाने में भी मुझे सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं इस टाइम। अभी मसूर ख़त्म हो गया था, नहीं तो फिर हर दूसरे तीसरे दिन मैं मसूर को ही बनाती हूँ। दाल वही है, बनता ही है दाल, लेकिन दूसरे तीसरे दिन मैं मसूर को बनाती हूँ। बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो मैं वही सोचती थी कि जाऊँगी मसूर तो ज़रूरी लेके आऊँगी और सारे सामान के साथ में। तो इसको ऑर्डर करके मैं देखी कि चलो देखते हैं। एक बारी आ गया था, ये 7 मिनट में दिखा रहा था, वही है 7-8 मिनट में ये आ चुका था सारा चीज़ घर पे। और मुझे बहुत सही लगा कि चलो इतना तेज़ धूप है, अगर कोई भी चीज़ ज़रूरी है, अगर लेना है तो फिर हम इससे मंगा सकते हैं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं डाल दे रही थी, चाय पत्ती, मूंग और मसूर और चना, ये सारी चीज़ें। और कुछ एक तो आला था और साबुन था, बर्तन धोने का साबुन। बस यही सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी थी वही सारी चीज़ें मैं मंगाई हूँ, क्योंकि ये सब बहुत पहले का था और सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी। जो भी ये सारी चीज़ें थी, जब हम लोग घर से वापस वहाँ से आए हैं ना, तो बस वही चुटपुट सामान ही थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था। दाल चावल तो खैर था ही, आटा भी था पहले का, ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे करके देखिए, अभी ये सारी चीज़ें तो लेना ही था। मैं सोच रही थी कि जाऊंगी करके, पर मुझे अभी यहाँ से ही देख ली हूँ, तो फिर और भी सामान जो भी थोड़ा बहुत और भी देखूँगी, लेना होगा तो फिर इसी से मैं कर लूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं जो है सारा सामान रखती हूँ और अब बना लेती हूँ लंच। तो चावल मैं भिगा के रखी थी पहले से, चावल मैं कुकर में रख दी हूँ। और इनका दही चावल भी मैं पहले से बना के रखी थी। और इसमें तड़के में मैं डाल दे रही हूँ प्याज और करी पत्ता। इसमें मिर्ची भी डालते हैं और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ये तीखा बहुत कम ही खाते हैं, तो इसमें मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ। और इसको मैं अब मटके में, ये छोटा सा मेरे पास मटका था, तो इसी में मैं भिगा के रखती हूँ। वैसे मिट्टी के बर्तन में ना इसको वो करके रखो ना, तो और ही अच्छे से ये होता है। तो बस इसमें सारी चीज़ें डाल दी हूँ, जीरा पाउडर, नमक, और इसको अच्छे से मिक्स करके इनको दे रही हूँ। तो खाने में भी इनका यही रहता है, ये खाएंगे। फिर वही 1-2 बजे के करीब सत्तू में प्याज वगैरह डाल के वो, और यही होता है। तो अभी तेल मसाला ये सारी चीज़ें एकदम से बंद किए हैं। तो बस ये तो बहुत ज़्यादा सही होता है गर्मी में, सच में। अगर आपका मतलब है ना पेट का कोई भी प्रॉब्लम, तो इसको अगर खाएंगे तो सच में बहुत ज़्यादा आपको सही लगेगा ये। तो चलिए, यहाँ पर चावल हो चुका था, चावल को मैं खाली करके फिर इसमें अभी बना ले रही हूँ मसूर। मसूर को मैं जब भी पैकेट से निकाल रही थी तब पानी में डाल के भिगा के रख दी थी पहले ही, अच्छे से धो के उसको। और इसमें मसाले वगैरह जो भी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सारा कुछ पेस्ट में बनाई थी उसको डाली हूँ। सूखे मसाले में गरम मसाला, हल्दी पाउडर ही बस डालती हूँ उसमें। और खड़े मसाले थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, जैसे ये तेज पत्ता हो गया, काली मिर्च 3-4 दाना, यही सारी चीज़ें। और इसको सारा अच्छे से डाल के मसाले को अच्छे से इसको पका लेंगे। और यहाँ पर देखिए मसूर जो है हमारा फूल भी गया है। तो अगर ये मसूर आप रखें ना, सोच रहे हैं अगर कुछ भी नहीं है ऑप्शन बनाने का, सब्जी वगैरह कुछ भी, तो इसको अगर थोड़ी देर पहले भी भिगा रहे हैं ना, तो फटाफट से ये फूलता है और बहुत अच्छा ये बनता भी है। तो यहाँ पर ना ये हमारा जो है मसाला पक रहा था, तब तक ये ख़त्म हो चुका था सत्तू। तो इसको मैं चने को अच्छे से यहाँ पर पीस के तैयार कर ली हूँ, क्योंकि डेली डेली ये भी लेते हैं और कभी कभार मैं बच्चों को भी दे देती हूँ। और गर्मी में हम जितना हल्का खाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमारे लिए सही होता है। ये सारी चीज़ें ना सच में गर्मी के हिसाब से बहुत सही हैं। दही चावल हो गया, ये सत्तू हो गया, जो हम इसको पानी में अच्छे से सारी चीज़ें डाल के वो करते हैं, ये भी पेट को काफ़ी आराम देता है और अच्छे से ये डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इतना सब करके मैं किचन से आ चुकी हूँ। कपड़े क्योंकि सुबह में ही धुले थे और इधर रहती है ना बहुत तेज़ वाली धूप, तो तब मैं कपड़े नहीं डालती हूँ और बाद में ही डालती हूँ जब इधर से धूप चली जाती है। वैसे भी गर्मी में ना अगर छाए में ही डाल दूँ तो भी कपड़े सूख जाते हैं। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है।
तो कपड़े थोड़े से ही थे, हाथ से धुली थी, फटाफट से उसको डाल के फिर मैं आ चुकी हूँ। तब तक ना मसाले भी अच्छे से पक गए थे। अब इसको मैं डालती हूँ मसूर को इसमें कुकर में, और साथ में नमक नहीं डाली थी, नमक डाली हूँ। इसमें डालूँगी पानी, सारी चीज़ें डाल के इसको लगा दूँगी सीटी। और चावल और यहाँ पर मसूर की दाल हमारी जो है बनके हो जाएगी तैयार। चावल तो बन चुका है दाल के जो है ये भी अभी 3-4 सीटी में बन जाएगा। और अब मैं इधर जो है गैस को थोड़ा सा साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि सारा काम हो चुका है ख़त्म किचन का। और बच्चे आज वो लेके गए हैं सूजी का हलवा, तो ये छोटे वाले डब्बे का कोई काम नहीं था, तो उसको मैं सूख गया था रख दी हूँ। और इधर मैं अब गैस को भी क्लीन कर दी हूँ, बर्तन जो भी थे इसको सारे मैं फटाफट से धो ले रही हूँ। किचन का काम हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थे। सब धुलने के बाद में फिर यहाँ पर ये सीटी भी 3-4 सीटी लगभग आ चुकी है, तो इसको बंद कर दी थी। किचन का काम सारा हो चुका था ख़त्म, और अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था। ये अलमारी मुझे सही करनी थी, बच्चों की बुक जो है ना अभी नई वाली, तो ये सारी ऊपर ही रखी थी। और जो अंदर का जगह है ना, ये दोनों में बच्चों का पुरानी बुक कॉपी सारी कुछ थी, तो ये जो है पुरानी वाली बुक सारा मैं बाहर निकाल दी हूँ। इसमें जगह करेंगे, क्योंकि अभी नई बुक कॉपी जो भी है ना सारा कुछ इसी में अगर मिक्स कर दिए बच्चे तो फिर इधर उधर सारा कुछ हो जाएगा। तो जितना भी पुराना बुक कॉपी था सब मैं निकाल के बाहर रखी हूँ। जो अभी काम की कॉपी कुछ इसमें ज़्यादा पेज थे ना, उसको मैं अलग की हूँ। तो वो रहेगा तो बच्चों का जो है ट्यूशन का या तो घर पे जो भी करते हैं ना उसमें यूज हो जाएगा। तो ऊपर में दोनों का बुक कॉपी रहता है, नीचे में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना। ये अलमारी छोटी सी बस देखने में है, बहुत साइज़ में। तो बहुत सारी चीज़ें नीचे जो भी ये लोग का पेपर या तो ड्राइंग की चीज़ें जो भी कलर वगैरह हो गया वो सारा कुछ नीचे था। तो सारी चीज़ें निकाल के अच्छे से जगह करके पेपर सही से बिछा के फिर नई वाली बुक कॉपी सारा इनका रखी हूँ। जो भी काम की चीज़ें थी वो सारी रखी हूँ, और बाकी का मैं हटा दी थी। तो ये करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और बस यहाँ पे आज की वीडियो भी इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू।